মিছা কথা কইয়া কইয়া কাটাই সবেলা, মিছা কথা কইয়া কইয়া কাটাই সবেলা। রাজা তোমার দরবারে সব বাট পারে মেলা, রাজা তোমার দরবারে সব বাট পারে মেলা। ঘরে ঘরে চাকরি দিবা সেই আশাতে রইছি বইয়া, ঘরে ঘরে চাকরি দিবা সেই আশাতে রইছি বইয়া। স্কুল দিল ছাত্র যুব চাকরি পায় কেডা। ये जो त्रिपुरा में 7 लाख बेकार युवा युवती है, ये सब बेकार युवा युवती को हम कोई ना कोई कर्म संस्थापन देगा, ये वादा भी हम आप लोग का साथ करना चाहता। किसी का मोबाइल है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। पहले भी अमित जी का भाषण जब हुआ था तब भी हम लोग बोला था कि भाषण रिकॉर्ड कर लीजिए। किस लिए? बीजेपी जो बोलता है वो करता है। बीजेपी सरकार आएगा, पहला कैबिनेट में हम सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन देते रहेगा, ये हमारा वादा है। ये वादा का साथ साथ हम दूसरा वादा आप लोग को करता हूँ, ये जो त्रिपुरा में 7 लाख बेकार युवा युवती है, ये सब बेकार युवा युवती को हम कोई ना कोई कर्म संस्थापन देगा, ये वादा भी हम आप लोग का। আজ রাজ্যে পা রাখলেন রাজ্যের 4টি উপনির্বাচনের প্রচার করবার জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী তথা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। আসামের মুখ্যমন্ত্রী গত 2018 সালে নির্বাচনের আগে ত্রিপুরায় এসে এক প্রেস বিবৃতি দিয়েছিলেন, যার ফাইল পুনরায় প্রীতিবার্তা নিউজ চ্যানেল রাজ্যের জনগণের নিকট তুলে ধরছে। উনি আবার বলেছিলেন ত্রিপুরায় এসে যে 10,323 জনের চাকুরি যদি না ব্যবস্থা করেন ওনারা ক্ষমতায় আসলে, তাহলে যেন সেই রেকর্ড যেন ঘুমাকে চালানো হয়, সে বিষয়টা উনি বলেছিলেন। এ বিষয় নিয়েই আজ আমাদের প্রতিবেদন। দেখে নেওয়া যাক উনি কী বলছিলেন। শুধু তাই নয়, 10,323 সপ্তম পে কমিশন সহ রেগার মজুরি 340 টাকা সহ আরও নানান প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত উনি দিয়েছিলেন। উনি যদি প্রতিশ্রুতি পালন করতে ব্যর্থ হন তবে যেন সেই ক্যাসেট আমরা বারবার ঘুরিয়ে চালাই, সে বিষয়টাও যেন বলা হয়েছিল। শুনে নেওয়া যাক উনি কি বলছেন। ब्यूरो रिपोर्ट प्रीतिवार्ता। मैं इसको सर्कली कर दिया। काल केप का मीटिंग था, मैं सिल्ला के बोला काल आपको रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए। मैं देख रहा था बाहर कोई त्रिपुरा का जर्नलिस्ट है क्या। काल केप का मीटिंग था, एजुकेशन मिनिस्टर त्रिपुरा नहीं किया। काल सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड का मीटिंग था, जो केप कमेटी बोलता है, यही कमेटी है जहां में सारा एजुकेशन मिनिस्टर एक साथ होता है। मीटिंग में मैं सिल्ला के बोला कि त्रिपुरा का 10,323 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रकाश जी भारी मीटिंग में बोला हेमंत जी मैं सॉल्व करूंगा, तो त्रिपुरा का एजुकेशन मिनिस्टर कल इतना बड़ा मीटिंग में नहीं गया। हम लोग दोनों फाइट करता था, जल्दी हो जाता था। हमने तो बाहर नॉर्थ ईस्ट का सारा मिनिस्टर को इकट्ठा किया कि देखो त्रिपुरा का मुद्दा उठाऊंगा, आप लोग सब हमारा साथ देना। फिर हमने देखा त्रिपुरा का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, तो ये जो एमपी लोग जो आपने बात किया है, वो लोग क्या बात किया पता नहीं। हम तो बहुत सिंपल बात किया, देखो ये लोग इतना दिन नौकरी किया, अभी कहाँ जाएगा, बीच रास्ता में वो लोग को छोड़ देगा तो कुछ निकालिए। देखा आप आज 1-1.5 साल नौकरी किया, नौकरी का नाम में आपका शादी हो गया, किसी ने पिताजी हो गया, किसी का बेटा हो गया, किसी ने अपना घर से दूसरा जगह में आके घर ले लिया, तो अभी कैसे चलेगा। ये लोग तो विक्टिम है ना। सीपीएम का जो कैडर को प्लीज करने का जो राजनीति है, इसमें ये लोग तो विक्टिम बन गया। तो इसलिए अमित शाह जी ने बोल के किया कि ये कैडर का प्लीज करने वाला राजनीति खत्म होना चाहिए। ये बेचारा लोग तो विक्टिम बन गया। तो काल केप कमेटी का मीटिंग में भी प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला कि देखो फाइल लॉ मिनिस्ट्री में गया है, हम लोग बहुत पॉजिटिव है। अगर त्रिपुरा का निर्वाचन का समय में मुझको आने का मौका मिलता है तो त्रिपुरा में भी मैं जाके बोलूंगा कि हम लोग ये बच्चा लोगों को बेघर होने नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ रास्ता हम लोग निकालेगा। और मैं आपको एकदम गारंटी का, आसाम में भी हम जैसा बोला ऐसा कर रहा हूँ, किसी को हम लोग बिट्रे नहीं किया। कानूनन विद इन द लॉ हम लोग रास्ता निकालेगा ये लोग को मदद करने के लिए।
अगर जरूरत हुआ कोई एक का अमेंडमेंट चाहिए, एक का भी अमेंडमेंट करेगा, लेकिन ये वन टाइम होगा, आगे और पीछे नहीं होगा, वन टाइम एक्सेप्शन ही होगा, बार बार नहीं होगा। जैसे आसाम में 16,000 शिक्षा मित्र था, वो लोग का क्वालिफिकेशन नहीं था, फंस गया आरटी आने का बाद, लेकिन हमने एक बार एग्जेम्पशन करके सबको नौकरी में ले लिया, एक बार। तो यहाँ में भी हम एक बार का रास्ता निकालेगा, ये हम लोग का वादा है, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी हो रहेगा। तो इसीलिए मैं 10,323 का शिक्षक लोगों को हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो सीपीएम छोड़ दो, सीपीएम से कुछ नहीं होगा, आप अपना तरफ रहो, न्यूट्रल रहो। हम नहीं बोलूंगा बीजेपी के लिए कुछ काम करो, इसलिए हम नहीं चाहता हूँ शिक्षक राजनीति में होना चाहिए, हमारा ये सब बात नहीं है। लेकिन सीपीएम को कल का मीटिंग में तो जाना चाहिए था, मिनिस्टर को उठाना चाहिए था, आज तक तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। कल हम नॉर्थ ईस्ट का सारा मिनिस्टर इकट्ठा होके त्रिपुरा का ये 10,323 मामला तो उठा सकता था। आप लोग उनको क्वेश्चन कीजिए, कल क्यों मीटिंग में वो नहीं गया। त्रिपुरा में जो सर्व शिक्षा का टीचर का हालत है, और वो स्टेट गवर्नमेंट बजट में उनका बजट प्रोविजन नहीं हुआ है, आरएमएसए का नहीं हुआ है, तो हम लोग तो असम में सर्व शिक्षा अभियान और स्टेट गवर्नमेंट का टीचर को दोनों को इकट्ठा 7 पे कमीशन दे रहा हूं। आप लोग को आना चाहिए असम में सर्व शिक्षा अभियान का कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी 7 पे कमीशन मिलता है, रेगुलर टीचर भी 7 पे कमीशन मिलता है, और मैं आने का बाद 35,000 एसएसए टीचर को ऑलरेडी रेगुलराइज कर लिया गवर्नमेंट ने। तो ये काम त्रिपुरा में भी करेगा। अगर एक बीजेपी सरकार आसाम में किया है, तो सेम बीजेपी सरकार त्रिपुरा में भी करेगा। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাসের রকমারি ডিজাইন ও নজর কাড়া দরজা জানলা, ফল সিলিং, সিঁড়ির রেলিং এবং অ্যালুমিনিয়ামের দরজা জানলার বিপুল সম্ভার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির রশ্মি অ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাস সেন্টার। এখানে আপনারা আপনাদের পছন্দসই যে কোনো গ্লাসের ও অ্যালুমিনিয়ামের দরজা জানলা সুলভে হাতের সামনে পেয়ে যাচ্ছেন। তবে আর দেরি না করে আমাদের ঠিকানায় আজই যোগাযোগ করুন। যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনের সন্নিকটে রশ্মি অ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাস সেন্টার। ফোন করুন 8787639422 অথবা 9862008353 এই নম্বর।